सबसे पहले तो शौर्य दिवस की बहुजन समाज और मूल्यवासियों के सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और भीमा कोरेगांव में वीरता सहित साहसी और दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ने वाले महान क्रांतिकारी वीर शहीदों को विनम्र अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्रांतिकारी महान सैनिकों की भीमा कोरेगांव की गौरवशाली इतिहास और शौर्य दिवस के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 1 जनवरी कोरेगांव की क्रांति, दलित समाज की शौर्य गाथा। हर साल 1 जनवरी को पूरा विश्व नए साल के आगमन की खुशियां मनाता है। हालांकि इस दिन एक और खास घटना घटी थी जिससे दलित समाज की शौर्य गाथा पता चलता है। ये दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन भी था, जिसमें महार ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। संसार के इतिहास में पहली बार हमारे पुरखों द्वारा एक ऐसा घमासान युद्ध लड़ा गया जिसमें बाप और बेटा एक साथ जंग लड़े थे और जंग भी जीते थे। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि इस देश के अछूत कहलवाने वाले लोग थे। जानवरों सा जीवन जीने को विवश अछूतों को जब अंग्रेजी सेना में नौकरी का अवसर मिला तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वह देश के इतिहास में दर्ज है। 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रति वर्ष 1 जनवरी को कोरेगांव जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस अंग्रेजी के खंड 12 में द अनटचेबल एंड द फैक्ट ब्रिटेनिका में इस तथ्य का वर्णन किया है। ब्रिटिशों की भारत की जीत में वर्ष 1757 और 1818 का बड़ा महत्व है। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच युद्ध हुआ। इसे फांसी के लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला युद्ध था जिससे अंग्रेज ने भारत की भूमि पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने भारत के अन्य भूभाग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अंतिम युद्ध 1818 में किया। यह कोरेगांव की लड़ाई थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त कर भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया। यहाँ 500 महार सैनिकों ने पेशवा राव के 28,000 सैनिकों घोड़सवार एवं पैदल की फौज को हराकर देश से पेशवाई का अंत किया। इन दोनों ही युद्धों में अंग्रेजों की जीत सिर्फ अछूतों के कारण हुई। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़े लोग कोई और नहीं बल्कि अछूत थे, दुसाद पासवान थे और कोरेगांव के युद्ध में शामिल लोग महार थे। इस तरह ब्रिटिशों के पहले और आखिरी युद्ध दोनों ही में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाले लोग दलित ही थे। इतना ही नहीं, विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देने वाली रेजिमेंट बॉम्बे रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट थी, जिसमें क्रमशः महाराष्ट्र के महार और दक्षिण के परैया थे। कोरेगांव का युद्ध वास्तव में पेशवाई शासकों का अछूतों पर अमानवीय अत्याचार का परिणाम था। नंबर 1 पर है पेशवाओं ब्राह्मणों के शासनकाल में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो वहां अछूत को चलने का कोई आज्ञा नहीं होती थी, ताकि उसकी छाया से वो हिंदू भ्रष्ट न हो जाए। अछूत को अपनी कलाई या गले में निशान के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था ताकि हिंदू भूल से स्पर्श न कर बैठे। नंबर 2,
पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए राजाज्ञा थी कि वो कमर में झाड़ू बांध कर चलने से भूमि पर उनके पैरों के जो चिन्ह बने उनको उन पर झाड़ू से मिटाया जा सके, ताकि कोई हिंदू उन पर चिन्ह पर पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। पूना में अछूतों को गले में मिट्टी की हंडी लटकाकर चलना पड़ता था, ताकि उसको थूकना आ जाए तो उसमें थूके, क्योंकि भूमि पर थूकने से यदि उसके थूक से किसी हिंदू का पांव पड़ गए तो वह अपवित्र हो जाएगा। पेशवाओं के घर अत्याचारों के कारण महारों में अंदर ही अंदर असंतोष व्याप्त था। वो पेशवाओं से इन जुल्मों का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे। जब महारों का स्वाभिमान जागा तब पूना के आसपास के महार लोग पूना आकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए। इसी का प्रतिफल कोरेगांव की लड़ाई का गौरवशाली इतिहास है। कोरेगांव महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत पूना जनपद की शिरूर तहसील में पूना नगर रोड पर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस गांव को नदी के किनारे बसा होने के कारण ही इसको भीमा कोरेगांव कहते हैं। इस गांव की पूना शहर से दूरी 16 मील है। 1 जनवरी 1818 को सर्दी के मौसम में एक और कुल 28,000 सैनिक थे, जिसमें 20,000 घोड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनके अगुवाई पेशवा बाजीराव II कर रहे थे। तो दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक, जिसमें महज 250 घोड़सवार सैनिक थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई की होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक और ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से बदला चुकाने की फिराक में गुस्से से तमतमाए महार आखिरकार इस घमासान युद्ध में ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई। 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की बम्बई नेटिव इन्फेंट्री महारों की पैदली फौज अपनी योजना के अनुसार 31 दिसंबर 1817 की रात को कैप्टन स्टार्टन शिरूर गांव से पूना के लिए अपनी फौज के साथ निकला। उसमें उनकी फौज 2nd बटालियन फोर्सेस रेजिमेंट में मात्र 500 महार थे, जिनमें 260 घोड़सवार और 25 तोप चालक थे। भयंकर सर्दियों में ये फौज 31 दिसंबर 1817 की रात में 25 मील 48 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे दिन प्रातः 8 बजे कोरेगांव भीमा नदी के एक किनारे जा पहुंची। 1 जनवरी सन 1818 को बम्बई की नेटिव इन्फेंट्री फौज पैदल सेना, जिसमें से अधिकतर भूखे ही थे, अंग्रेज कैप्टन स्टार्टन के नेतृत्व में नदी के एक तरफ थी। दूसरी तरफ बाजीराव की विशाल फौज 2 सेनापतियों राव बाजी और बाबू गोखले के नेतृत्व 28,000 सैनिकों के साथ, जिसमें 2,000 अरब सैनिक भी थे। सभी नदी के दूसरे किनारे पार काफी दूर दूर तक फैले हुए थे। 1 जनवरी सन 1818 को प्रातः 9:30 में युद्ध शुरू हुआ। भेदभाव से पीड़ित अछूतों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूखे थके महार, जो कि लगभग 48 किलोमीटर पैदल चलकर कोरेगांव पहुंचे थे, अपने समाज के मान सम्मान के लिए बिजली की गति से लड़े। अपनी वीरता और बुद्धि बल से करो या मरो का संकल्प के साथ समय समय पर व्यूह रचना बदलकर बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने पेशवा सेना का मुकाबला किया। युद्ध चल रहा था कि कैप्टन स्टार्टन ने पेशवाओं की विशाल सेना को देखते हुए अपनी सेना को पीछे हटने के लिए याचना की। महार सेना ने अपने कैप्टन के आदेश को ठुकराते हुए कठोर शब्द में भर्त्सना करते हुए कहा, हमारी सेना पेशवाओं से लड़कर ही मरेगी, किंतु उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी, ना ही पीछे हटेगी। हम पेशवाओं को पराजित किए बिना नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, ये महारों का आपसे वादा है। महार सेना अल्पमत में होते हुए भी पेशवा सैनिकों पर टूट पड़े थे, तबाही मचाई। लड़ाई निर्णायक मोड़ पर थी। पेशवा सेना एक एक कदम पीछे हट रहे थे। लगभग शाम 6 बजे
महार सैनिक नदी के दूसरे किनारे पेशवाओं को खदेड़ते खदेड़ते पहुंच गए और पेशवा फौज लगभग 9 बजे मैदान छोड़कर भागने लगी। इस लड़ाई में मुख्य सेनापति रावबाजी भी मैदान छोड़कर भाग गया, परंतु दूसरा सेनापति बाबू गोखले को भी मैदान छोड़कर भागते हुए एक महार सैनिकों ने पकड़कर मार गिराया। इस प्रकार लड़ाई एक दिन और उसी रात लगभग 9:30 पर लगातार 12 घंटे तक लड़ी गई, जिसमें महारों ने अपनी शूरता और वीरता का परिचय देकर विजय हासिल की। महारों की इस विजय ने इतिहास में जुल्म करने वाले पेशवाओं के पेशवाई शासन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया, अंत कर दिया। कोरेगांव के मैदान में जिन महार सैनिकों ने वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अंग्रेजों ने उनके सम्मान में सन 1822 में कोरेगांव में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों का क्रांति स्तंभ का निर्माण कराया। सन 1822 में बना यह स्तंभ आज भी महारों की वीरता की गौरव गाथा गा रहा है। महारों की वीरता के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों ने जो विजय स्तंभ बनवाया है, वहां उन्होंने महारों की वीरता के संबंध में अंग्रेज ने स्तुति युक्त वाक्य लिखा है। वन ऑफ द प्राउडेस्ट ट्रिम्फ्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द ईस्ट। ब्रिटिश सेना को पूरब के देशों में जो कोई प्रकार की जीत हासिल हुई है, उनमें यह अद्भुत जीत है। इस स्तंभ को हर साल 1 जनवरी को देश की सेना अभिवादन करने जाती थी। इसे सर्वप्रथम महार स्तंभ के नाम से संबोधित किया जाता था। बाद में इसे विजय या फिर जय स्तंभ के नाम से जाना गया। आज इसे क्रांति स्तंभ के नाम से भी पुकारा जाता है, जो सही दृष्टि में ऐतिहासिक क्रांति स्तंभ है। ये स्तंभ 25 गज लंबे, 6 गज चौड़े और 6 गज ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित 30 गज ऊंचा है तथा जैसे ऊंचे ऊपर जाएंगे उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की ग्रिल से कवर किया गया है। इस लड़ाई में पेशवाओं की हार हुई और महार सैनिकों के साहस और वीरता के वजह से अंग्रेजों की विजय हुई। कोरेगांव के युद्ध में 20 महार सैनिक और 5 अफसर शहीद हुए। शहीद हुए महारों के नाम उनके सम्मान में बनाए गए स्मारक स्तंभ पर अंकित है। दलित आदिवासी समाज को अपने पूर्वज उन 500 महार सैनिकों को नमन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद पेशवाई खत्म हो गई थी और अंग्रेजों को इस भारत देश की सत्ता मिली। इसके सफलता स्वरूप अंग्रेजों ने इस भारत देश में शिक्षण का प्रचार किया, जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था। इसके उपरांत महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पढ़ पाए और इस देश के जातिगत व्यवस्था को समझ पाए। अगर महात्मा फुले न पढ़ पाते तो शिवाजी महाराज की समाधि कौन ढूंढता? अगर महात्मा फुले न पढ़ पाते तो सावित्रीबाई कभी इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका न बन सकती। सावित्रीबाई के अशिक्षित रहने की स्थिति में इस देश की महिलाएं कभी न पढ़ पाती। साहू जी महाराज कभी आरक्षण नहीं दे पाते और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं पढ़ पाते। आप ये समझ सकते हैं कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ पाते तो दलितों आदिवासियों की स्थिति आज क्या होती। इसलिए जिस तरह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर प्रति वर्ष 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर उन वीर शहीदों का नमन किया करते थे, हमें भी उन वीर के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के शौर्य गाथा को याद कर गौरवान्वित होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।